एक पासे के विभिन्न फलकों पर 6 अक्षर V, Y, V, C, R, E, X और Z लिखे गए हैं। इस पासे की दो स्थितियां नीचे चित्र में दर्शाई गई हैं। C के विपरीत वाले फलक पर आने वाला अक्षर ज्ञात कीजिए। तो देख लीजिए आपका नीचे आकृति दिया गया है, इसी 6 फलक पर ज्ञात करना है। तो देख लीजिए आपका यहाँ पर इस प्रश्न का हम बढ़िया से सॉल्व करें हैं। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। यह सबसे आसान प्रश्न है, देखने में बस कठिन लगता है। क्यों? इसी फलक के वजह से, आकृति के वजह से। तो देख लीजिए आपका सबसे अच्छा सवाल है, सबसे सस्ता सवाल है। ये पेपर में बहुत अच्छे से पूछे जाने वाला सवाल है। तो देख लीजिए आपका विपरीत संख्या कौन है। इस आकृति में आपका विपरीत संख्या आर आर है, दोनों में आर आर दिया गया है। तो देख लीजिए आपका आर का विपरीत आर ही होगा। तो देख लीजिए हम सामने सामने आर आर लिख लेते हैं। तो देख लीजिए उसके बाद हम जब कॉमन संख्या को पा जाते हैं तो हमको क्लॉकवाइज चलना रहता है, घड़ी के दिशा चलना रहता है, घड़ी जैसे कि चलती है। तो देख लीजिए जब क्लॉकवाइज चलेंगे आर से तो सी आएगा। तो सी में आप देख लीजिए जब सी से चलेंगे क्लॉकवाइज भी आएगा। तो देख लीजिए अब दूसरे वाले आकृति में, दूसरे वाले फलक में आ जाइए। तो देख लीजिए यहाँ पर आर से विपरीत चलेंगे एक्स आएगा। जब एक्स के विपरीत चलेंगे तो आपका क्या आएगा? ई आएगा। कितना आएगा? ई आएगा। क्लॉकवाइज चलेंगे तो आप एक्स के ई आएगा। तो देख लीजिए आपका आमने सामने की भुजा बराबर हो गई। आर का आमने सामने का आर हो गया, सी का आमने सामने की भुजा एक्स, वी की आमने सामने की भुजा ई। तो देख लीजिए आपका आर आर कॉमन आया है। तो देख लीजिए आपका जिस 6 संख्या दिया गया है 6 अक्षर ऊपर, तो आपको यहाँ पर 5 ही संख्या दिया गया है। तो जो संख्या नहीं दिया गया है 6 अक्षर में से, वही संख्या को लिख लेते हैं। देख लीजिए भी दिया गया है, सी भी दिया गया है, आर ई एक्स भी दिया गया है, लेकिन जेड नहीं दिया गया है। तो आर को काट कर जेड लिख लीजिए। तो देख लीजिए सी का विपरीत क्या होगा? आमने सामने की भुजा विपरीत है, तो सी की भुजा आपकी यक्स होगी। कौन भुजा होगी? यक्स होगी। तो आंसर नंबर ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से फिल्म को समझे होंगे। ना समझे होंगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं। सर समझ में नहीं आया तो हम इसको फिर से प्रयास करेंगे समझाने का। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर दूसरा को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी? तो देख लीजिए जिस प्रकार 61, 65, 50 प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी? 23, 11 है। तो देख लीजिए आपका नीचे श्रृंखला दिया गया है, आपका डिकोडिंग कोडिंग प्रश्न होता है। तो देख लीजिए यहाँ पर हम कौन सा लॉजिक लगाएंगे, कौन सा ट्रिक लगाएंगे। वीडियो को रोक कर कापी पेन लेकर लगाने की कोशिश आप कीजिए। तो देख लीजिए यहाँ पर हम देखते हैं 18 से 65 को लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर भाग करना रहता है, गुणा प्लस जोड़ घटाना, स्क्वायर क्यूब। आपको ही 6-7 चीज़ याद रखना है। आप रीजनिंग के हर एक प्रश्न का टांग फाड़ देंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं 18 61 में किस प्रकार संबंधित है। यहाँ पर जब हम 18 में -16 करेंगे तो आपका 65 आ जाएगा। और जब 65 में हम 50 लाने के लिए हम क्या करेंगे? जब 65 में 50 लाने के लिए हमें 15 माइनस करना पड़ेगा, -15 करना पड़ेगा। जब 65 में -15 करेंगे तो आपका 50 आएगा। अब 50 से प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो देख लीजिए प्रश्नवाचक के स्थान पर संख्या को भी नहीं देखेंगे, पहले चलिए हम आगे देख लेते हैं। तो देख लीजिए 23 और 11 में देख लेते हैं कि किस प्रकार से संबंध है। यहाँ पर जब 23 11 को देखेंगे, जब 23 से 11 लाने के लिए हमें 12 माइनस करना पड़ेगा। तो 23 में 12 को माइनस करेंगे तो आपका 11 आ जाएगा। उसी प्रकार प्रश्नवाचक के स्थान पर देख लेते हैं। 50 से हम क्या करेंगे? तो आपका सीधी सीधी श्रृंखला चल रही है। 14 में जब 1 माइनस किए 15 आया, 15 में 1 माइनस किए 14 आया, 14 में 1 माइनस किए 13 आया, 13 में 1 माइनस किए 12 आया। ये आपकी अच्छे से श्रृंखला चल रही है। तो देख लीजिए यहाँ पर हम कौन सा लॉजिक लगाते हैं। तो देख लीजिए 50 में हमें 14 माइनस करेंगे तो आपका 36 आएगा। 50 में जब 14 को माइनस करेंगे तो 36 आएगा। 36 में जब हम 13 को माइनस करेंगे तो 23 आएगा। 36 में जब हम 13 को माइनस करेंगे तो 23 आएगा। तो आपका श्रृंखला लॉजिक आपका -16 -15 -14 -13 -12 आ रहा है। तो प्रश्नवाचक के स्थान पर 36 आपका आ गया। आंसर नंबर किस में दिया गया है? आंसर नंबर डी में दिया गया है। आंसर नंबर डी वाला आपका सही जवाब हो जाएगा।
तो देख लीजिए, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से प्रश्न को समझे होंगे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर तीसरा को देख लेते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं। पहले अच्छे से प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिए। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप में एक समान है। उस असमान विकल्प को चुनिए। अक्षर समूह में असमान विकल्प व्यंजनों स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है। तो देख लीजिए, वीडियो को रोक कर अच्छे से प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिए। तो देख लीजिए, आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। इसी 4 ऑप्शन में आपको चेक करना है। क्या करना है? चेक करना है। तो देख लीजिए, यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। पहले आपको साफ साफ लॉजिक पता लग रहा है। एक लॉजिक आप लोग ये लगा रहे होंगे, एक संख्या को छोड़कर एक संख्या को डबल है। तो देख लीजिए, जैसे कि डबल सी डबल ई डबल एफ डबल के डबल एन डबल टी डबल डब्लू। विपरीत संख्या को आपको ज्ञात करना है, असमान संख्या को। तो देख लीजिए, डी वाले में आपका डबल नहीं दिया गया है। देख लीजिए, यहाँ पर ओपी दे दिया गया है। आपको ओ चाहे होना चाहिए था, चाहे आपको पीपी होना चाहिए था। तो देख लीजिए, ये वाला लॉजिक लगेगा। ये भी आपका लॉजिक सही है, और लेकिन आप दूसरा भी लॉजिक देख लीजिए। ए से सी लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ए से सी लाने के लिए हमें 2 प्लस करना पड़ेगा, और जब 2 प्लस करेंगे तो 2 बार लिखेंगे। तो देख लीजिए, ए में +2 करें तो सी आया, तो सी को हम 2 बार लिख दिए। सी में जब 1 प्लस किए तो डी आया। डी में जब 2 प्लस करे तो एफ आया। एफ हम फिर से 2 बार लिख दिए। आपका यही लॉजिक लगते चला जाएगा। एक में 2 प्लस करेंगे के तो 2 बार लिखेंगे। एल आया आपका, एल में क्या करेंगे हम? तो देख लीजिए, आपका कौन सा लॉजिक लगेगा। यहाँ पर देख लीजिए, जब हम आर में टी लाने के लिए, तो देख लीजिए, आर में जब हम 2 जोड़ेंगे तो टी आएगा, तो 2 बार लिखेंगे टी। उसके बाद हम टी के बाद क्या आता है? यू आता है, यू लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? जब यू में डब्लू 2 बार जोड़ेंगे तो डब्लू आएगा, और यू में जब 2 जोड़ेंगे तो डब्लू आएगा अक्षर पे, तो डब्लू को 2 बार लिखेंगे। तो देख लीजिए, जब एन में हम 2 जोड़े तो आपका कितना आएगा? एन में जब जोड़े ओ पी, तो आपका डबल पी आना चाहिए था, तो पी को हम डबल बार लिखेंगे। तो देख लीजिए, यहाँ पर आपका ओ दिया गया है। तो जब पी को डबल बार लिखेंगे तो क्या आएगा? पी के बाद आपका क्यू आता है, उसके बाद क्यू चाहिए था, फिर डबल एस चाहिए था। क्यू पे जब 2 जोड़ेंगे तो क्यू आर एस, आपका एस डबल बार लिखा गया है। तो देख लीजिए, आपका विपरीत असमान संख्या अक्षर समूह से में असमान व्यंजनों की स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है। तो देख लीजिए, आपका आंसर नंबर डी वाला है। आंसर नंबर डी वाला ये सही जवाब हो जाएगा। आंसर नंबर डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से प्रश्न को समझे होंगे। यहाँ पर आपको डबल एस दिया गया है। तो देख लीजिए, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका ये सब आपका समान भुजाएं हैं, असमान मैंने समान भुजाएं हैं। आपकी ये वाला डी वाला आपका असमान भुजा है। डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से प्रश्न को समझे होंगे। ना समझे होंगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में बी ए के ई को एफ डी एम एफ के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, और टी यू आर एन को एक्स एक्स टी ओ के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में एम ओ सी के को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा? तो देख लीजिए, आप यहाँ पर कौन सा लॉजिक लगाएंगे, कौन सा ट्रिक लगाएंगे। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देख लीजिए, आपका ये 4 प्रश्न है। इसी 4 ऑप्शन में से आपका एक ऑप्शन सही होगा। तो देख लीजिए, हम यहाँ पर कौन सा लॉजिक लगाते हैं। तो देख लीजिए, जैसे कि बी ए के ई लिखा है, उसको हम एफ डी एम एफ को लिखना है। या तो विपरीत होता है इस अल्फ़ाबेट में, या तो विपरीत होता है, या तो प्लस संख्या, या तो माइनस होता है, या तो तिरछा से तिरछा गुणा कर प्लस माइनस होता है। यही 4-5 आपका लॉजिक लगता है इस अक्षर कूट भाषा में, अल्फ़ाबेट कूट भाषा में। तो देख लीजिए, ये रीजनिंग आपका सबसे सरल विषय है, लेकिन जिसको समझ में आ जाए, जिसको समझ में ना आए उसके लिए बहुत बड़ा कठिन विषय है। तो देख लीजिए, बी में हम 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? बी में 2 ही नहीं जोड़ना पड़ेगा भाई। जब बी में हम कितना जोड़ेंगे? बी सी डी ई एफ, तो यहाँ पर आपको 4 प्लस किए। जब बी में 4 प्लस करें तो एफ आया।
ए में जब हम डी लाने के लिए यहाँ पर 3 प्लस किए, के में एम लाने के लिए हमें यहाँ पर 2 प्लस करना पड़ेगा, 2 प्लस हुआ। उसके बाद ई से एफ लाने के लिए हमें 1 प्लस करना पड़ा। तो देख लीजिए आपका यहाँ पर कौन सा लॉजिक लगेगा। यहाँ पर ये वाला लॉजिक लग रहा है, +4 +3 +2 +1, मतलब कि 4 3 2 1 का लॉजिक लगेगा प्लस करने का। तो देख लीजिए हम दूसरे में कौन सा लॉजिक लगाते हैं, दूसरे में कौन सा लॉजिक लगेगा। दूसरे में भी यही लॉजिक लग गया तो तीसरे में भी यही लगेगा। तो देख लीजिए टी से एक्स लाने के लिए यहाँ पर 4 प्लस करना पड़ रहा है। उसके बाद यू से एक्स लाने के लिए यहाँ पर 3 प्लस करना पड़ रहा है। उसके बाद आर में लाने के लिए आर में टी लाने के लिए 2 प्लस करना पड़ रहा है। एन में ओ लाने के लिए आपका 1 प्लस करना पड़ेगा। तो देख लीजिए इसमें भी यही लॉजिक लग गया। तो यम ओ सी के को भी यही लॉजिक लगाते हैं, +4 +3 +2 +1 का। तो देख लीजिए एम से जब हम +4 करेंगे तो क्या आएगा, एम में जब हम +4 करेंगे तो NOPQ। तो देख लीजिए आपका एम में +4 किए तो आपका क्यू आ गया, कितना गया, क्यू आ गया। यहाँ पर आपका क्यू आ गया। तो देख लीजिए पहले ऑप्शन में नहीं दिया गया है क्यू, पहले ऑप्शन में क्यू नहीं दिया गया है, पहला ऑप्शन वाला आपका गलत हो गया। दूसरे में ऑप्शन में भी नहीं दिया गया है, दूसरे ऑप्शन वाला भी आपका गलत हो गया। अब देख लीजिए ओ में जब हम +3 करेंगे तो OPQR, तो आपका आर आ गया, QR। तो देख लीजिए आंसर डी तो नहीं दिया गया है, QS दिया गया है, आंसर नंबर डी वाला भी गलत हो गया, आंसर नंबर सी वाला आपका सही हो गया। तो देख लीजिए सी में जब हम 2 प्लस करें, सी में जब 2 प्लस करें ई आया, और के में 1 प्लस करें तो एल आया। तो आपका QREL